बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट के बीच अवनी अपने कमरे में अकेली बैठी पढ़ रही थी। घर में कोई नहीं था। माँ पापा किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। अवनी चौंक गई। घड़ी में देखा तो रात के 11 बजे थे। इतनी रात को कौन आ सकता है? पहले तो उसने अनदेखा किया, पर घंटी बार बार बजने लगी। डरते हुए वह दरवाजे तक गई और अंदर से ही पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीप होल से देखा, पर बाहर कोई नहीं दिखा। डर और जिज्ञासा के बीच उसने दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वह वापस मुड़ी ही थी कि दरवाजे के पास एक कागज़ का टुकड़ा दिखा। उस पर कुछ लिखा था, ऊपर के मंजिल पर जाओ, समय कम है। अवनी हैरान रह गई। उनका घर तो एक मंजिल का ही था। ऊपर की मंजिल? उसने खुद से पूछा। तभी उसे याद आया, दादी के ज़माने में एक गुप्त सीढ़ी थी जो स्टोर रूम से जाती थी, पर उसे कभी खोला नहीं गया। कदम डगमगाते हुए वह स्टोर रूम गई। पुराने बक्सों के बीच एक लकड़ी का फर्श हल्का सा हिला। उसने ध्यान से देखा तो वह एक छोटा दरवाज़ा था। हिम्मत जुटाकर उसने उसे खोला। अंदर अंधेरा था, पर मोबाइल के फ्लैश से उसने रास्ता देखा और चढ़ने लगी। ऊपर एक कमरा था, पुराना, धूल भरा, और उसमें एक पुरानी घड़ी टिकी थी जो अजीब सी आवाज़ कर रही थी। जैसे ही वह कमरे में गई, घड़ी की सुइयां तेज़ी से घूमने लगी और अचानक सब कुछ शांत हो गया। कमरे के कोने में एक बूढ़ी औरत बैठी थी, सफ़ेद साड़ी में, शांत चेहरा, पर आंखें बहुत गहरी। अवनी डर के मारे कांपने लगी। डरो मत, उस औरत ने धीमे से कहा। मैं तुम्हारी दादी हूँ, तुम्हें कुछ दिखाना था। इतना कहकर उसने दीवार में छुपा एक पुराना लॉकर खोला, जिसमें एक पुराना पत्र और कुछ जेवर थे। ये तुम्हारी माँ के है, दादी बोली। किसी ने इन्हें चुराया और यहीं छुपाया। जब तक ये सही हाथों में नहीं पहुँचेंगे, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अवनी ने कांपते हाथों से सब कुछ लिया। जैसे ही वह मुड़ी, कमरा गायब हो गया। वह फिर से स्टोर रूम में थी, अकेली। अगली सुबह जब माँ पापा लौटे, अवनी ने सब बताया। उन्होंने जब लॉकर खोला, सब वहीं था, पर हैरानी की बात तो ये थी, उस घर में कभी कोई ऊपर की मंजिल बनी ही नहीं।